बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में बात करने लगे हैं जी आज अमेरिका और वेनेजुएला की। जैसे आपने देखा कि भाई इस टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर जो है वो डिस्कस हो रहा है कि किस तरह से अमेरिका ने जो है वो वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया, और न सिर्फ अटैक किया बल्कि उनके जो सदर हैं और उनकी जो वाइफ हैं उनको पकड़ के भी उठा के लेके चले गए। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं कि क्या मामला चल रहे हैं बेसिकली, और अब जो है वो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो एन अनप्रेसिडेंटेड कैप्चर्ड। ठीक है, नॉर्मली ऐसा इससे पहले हमने नहीं देखा जैसे अमेरिका ने इस बार किया है वेनेजुएला के ऊपर, जो कि साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया जी, न सिर्फ अटैक किया कल रात को वहां पे, ठीक है, आपको पता है यहाँ और वहां के टाइम पे फर्क है, और अटैक न सिर्फ किया बल्कि उनके सदर और मिसेस को साथ में जो है वो उनकी फर्स्ट जो लेडी थी उनको लेके भी चले गए। तो इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। अब देखिए इस टाइम पे जो है वो हम ये देख रहे हैं कि हर साइड पे डिस्कस हो रहा है कि भाई यूएस ने जो है वो अटैक कर दिया वेनेजुएला के ऊपर, और वो काफी टाइम से वार्निंग दे रहा था, खास करके लास्ट 2025 नवंबर से जो है ये मामला काफी ज्यादा जो है वो हमने देखा कि गर्म हुए, और बहुत ज्यादा जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने थ्रेट किया वेनेजुएला को, और यहाँ तक कहा गया वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उनको कि भाई आप उतर जाएं, अदरवाइज जो है हम आपको जो है वो हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। तो अमेरिका ने वो कर दिया। ठीक है, तो स्ट्राइक्स ऑन कैराकास, कैराकास जो उनका कैपिटल है वेनेजुएला का, उसको कहा जा रहा है, वहां पे जो है वो रात को स्ट्राइक्स की गई हैं। ठीक है, और अ नेशन इन क्राइसिस, अ रीजन ऑन अलर्ट, और इस टाइम पे जो है वो पूरा रीजन जो है वो अलर्ट पे है, और अमेरिका ने जो है वो आप ये कह सकते हैं शायद एक और वॉर जो है वो छेड़ दिया या एक और इंटरवेंशन कर दी है। और इस टाइम पे ये बहुत ज्यादा जरूरी भी था, और उसका रीजन ये था कि ये जो आपको शख्स दिखाई दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब, ठीक है, आपको पता है इस टाइम पे जो एप्स्टीन फाइल्स हैं वो बहुत तेजी के साथ सामने आ रही हैं। और जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि जब कोई इश्यू हो जाए, कोई नेशनल लेवल का कोई इश्यू हो जाए, तो फिर उसके बाद उससे तवज्जो हटाने के लिए क्या किया जाता है कि कोई और क्राइसिस पैदा कर दिया जाता है, ताकि जो है वो अवाम इधर उधर सोचना शुरू कर दे। जाहिर बात है ये पॉलिटिशियंस हैं, तो पब्लिक अगर इन्हीं के ऊपर इन्हीं को क्रिटिसाइज करेगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। तो अब अमेरिका तो अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से हट के, उसको तो बादशाह है, जाहिर बात है, तो उसने क्या किया, वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दी। और अब आप कुछ दिनों के अंदर देखेंगे ईरान के ऊपर भी हो जाएगा, क्योंकि ईरान को भी मुसलसल थ्रेट किया जा रहा है कि भाई हम आपके ऊपर अटैक करेंगे, आपने 6 बंदे क्यों मार दिए। समझ रहे हैं ना। तो दूसरी तरफ से बड़े जो है चैंपियंस है डेमोक्रेसी के, तो ईरान का भी ये मुस्तकबिल में जो है हम देखने लगे ऐसा कुछ होगा। तो वो नजर एप्स्टीन फाइल से हटाने के लिए कि भाई वो जो रेप होता रहा, वो बच्चियों के साथ जो ट्रैफिकिंग होती रही, वो सब कुछ जो हुआ, वो जो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते रहे सब कुछ, और वो डार्क वेब के ऊपर सब जाता रहा, तो उससे अब नजर हटानी है। तो ये सारे मामला हो रहे हैं। सबसे पहले आप जरा ज्योग्राफी देखें वेनेजुएला का, ताकि आपको आइडिया हो कि मामला कहाँ पे है। ये है जी अमेरिका। ठीक है, ये अमेरिका है, और ये है इसका मियामी, यानी मियामी इसका बीच है नॉर्मली। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 1367 माइल के डिस्टेंस के ऊपर जो है वेनेजुएला मौजूद है। तो ये जो अमेरिका है ये है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका या कनाडा या ग्रीनलैंड हो गया, तो ये क्या है जी, ये नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, बरे आजम है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, वेनेजुएला, या ये जो इस साइड पे है ये है साउथ अमेरिका। तो ये सारे कंट्री साउथ अमेरिका के हैं, और ये गरीब ममालिक हैं, इनके वो हालात नहीं हैं जो कि अमेरिका के हैं। ठीक है, तो यहां से भी बड़ी तादाद में लोग जो है वो अमेरिका जाते हैं लीगली, और ज्यादातर इलीगली जाते हैं। तो वेनेजुएला जो है यहाँ पे एक अथॉरिटेरियन रिजीम था, बेसिकली आप ये कह सकते हैं 2013 से। उससे पहले भी 1999 से लेके, यानी 1999 से लेके 2013 तक एक अथॉरिटेरियन रिजीम रहा। उसके बाद 2013 से लेके, और जो है वो आप ये कह सकते हैं कि आज रात तक या कल रात तक जो है वो यहाँ पे जो रिजीम, फिलहाल हुकूमत तो चेंज नहीं हुई खैर, लेकिन जाहिर बात है उन्होंने उसे उठा के लेके गए हैं प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को। तो पर्पस यही है कि रिजीम चेंज करना, क्योंकि अमेरिका का मोस्ट फेवरेट काम, या सीआईए का जो मोस्ट फेवरेट काम है वो यही है कि हुकूमतें तब्दील करना, वो जो उनके इंटरेस्ट में ना हो, या पब्लिक को जो है वो डाइवर्ट कैसे किया जा सकता है। तो ये सारे मामला अमेरिका इसमें काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे किया, उसके बाद ईरान का नंबर आ जाएगा, वहां पे भी हाई अलर्ट किया हुआ है, वहां पे भी हालात अच्छे नहीं है। तो ये बेसिकली वेनेजुएला है जो कि साउथ अमेरिका और कैरेबियन के अंदर है, ये कैरेबियन सी है। तो इनके बीच में जो मामलात हैं वो 2025 से काफी ज्यादा गर्मा गर्मी का शिकार हैं, और अमेरिका ने यहाँ पे पूरा एक नेवल बेस यहाँ पे बिल्ड किया, और बहुत ज्यादा जो है वो पूरी तैयारी की। ठीक है, इनको डराने के लिए, यही समझा जा रहा था कि शायद अटैक न किया जाए। तो यहाँ पे काफी बड़े पैमाने के ऊपर शिप्स वगैरह लाके खड़े किए कि भाई देखो मेरी बात मान जाओ, रिजाइन कर दो। यहाँ तक कि उसके प्रेसिडेंट के सर के ऊपर पैसे रख दिए कि भाई इसको जो पकड़ेगा तो उसको मैं बड़ा इनाम दूंगा। तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पे इनकी शिप्स को भी पकड़ा गया कि भाई आप जो है वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो क्या कर रहे हैं जी, ड्रग्स को अमेरिका में सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से पकड़ा, ये क्लेम किया जाता है। तो ये तो इसका ज्योग्राफी है। अब ट्रंप साहब ने क्या किया जी,
कैप्चर किया इन मियां बीवी को, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये है प्रेसिडेंट साहब और ये है इनकी मिसेस, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने जो अपना उनका जो सोशल मीडिया है, ट्रुथ सोशल मीडिया, वहां पे उन्होंने एक ट्वीट किया। उनका जी, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज सक्सेसफुली कैरीड आउट अ लार्ज स्केल स्ट्राइक्स, छोटे पैमाने पे इससे पहले भी उन्होंने की थी, 2 दिन पहले भी, ठीक है, स्ट्राइक्स अगेंस्ट द वेनेजुएला एंड इट्स लीडर प्रेसिडेंट निकोलो मैदुरो, ठीक है जी, मैदुरो साहब, who has been along with his wife captured and flown out of the country, कि जिन्हें हमने उनकी बीवी समेत पकड़ा है इस स्ट्राइक्स के अंदर और उन्हें मुल्क से बाहर लेके चले गए हैं। कहां लेके गए हैं? अमेरिका लेके गए, किसी और जगह, जाहिर बात है अमेरिका ही लेके जा सकते हैं, कहां लेके गए इसका अभी तक कोई खबर नहीं है। और इस पे बातचीत हो रही है, क्या वो जिंदा है, नहीं है, कहां लेके चले गए। तो ये 3 जनवरी को जो है उन्होंने ये पोस्ट किया ट्रंप साहब ने कि भाई हमने इनको पकड़ लिया। और देखें कितनी आसानी के साथ, अगर आप थोड़ा सा इसको सोचें तो ये क्या हो रहा है इस टाइम पे दुनिया के अंदर, कि अमेरिका कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि किस मुल्क में क्या हालात हैं और क्या हो रहा है, और किस तरह से उसने मुंह उठा के जो है वो अटैक कर दिया। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अल्टीमेटली पूरी दुनिया ने जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इस पे जो है वो शोर शराबा तो किया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अमेरिका को। अमेरिका को क्या फर्क पड़ेगा? इससे पहले वो 2025 में देख चुका है कि भाई जब ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स किए गए और सारे मामला, तो उसे पता है कि कोई नहीं बोलेगा, इसलिए उसने जो है वो इतना बड़ा स्टेप उठाया और इल्जामात लगाए, ठीक है। अच्छा, अब यूएस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? यूएस की तरफ से ये कहा जा रहा है भाई कि ये एक बहुत ही ब्रिलियंट किस्म का जो है वो ऑपरेशन था जो हमने किया, और मैद्रो जो है उनको हमने पकड़ लिया है, और इस टाइम पे वो यूएस की जो है वो कैद के अंदर हैं, और एक नई डॉन जो है वो कह रहे हैं, एक नई सुबह जो है वो वेनेजुएला अब देखेगा, क्योंकि उनके ऊपर ये इल्जामात थे कि भाई जो है उन्होंने वो एक अथॉरिटेरियन डिक्टेटर थे, यानी अथॉरिटेरियनिज्म थी। अथॉरिटेरियनिज्म एक ऐसी गवर्नमेंट होती है कि जहां पे जो हुकूमत है उसका एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है, यानी मुकम्मल जो कंट्रोल है वो हुकूमत के पास होता है। वन पार्टी सिस्टम को प्रेफर किया जाता है, होता मल्टी पार्टी है, लेकिन एक ही पार्टी अपनी तर्जुमानी करती है और हर चीज के ऊपर, हर शोबे के ऊपर जो है वो कंट्रोल रखा जाता है। तो एक डिक्टेटरशिप जो है, द रूल ऑफ द माइनॉरिटी जो है जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ अक्स आप देखते हैं कि आपको बहुत सारे ममालिक में नजर आता है। तो ये बेसिकली एक अथॉरिटेरियन रिजीम था, डेमोक्रेटिक रिजीम नहीं था, लेकिन नाम वेनेजुएला का जो है वो डेमोक्रेसी ही है। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, सदर साहब जो हैं वो सारे इख्तियारात उनके पास थे, और सदर ही जो है वो ऑल इन वन था, ठीक है, और सदर ही हर चीज को कंट्रोल करता था। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि भाई अब इसके बाद जो है वो जो जुल्म है, नाइंसाफी है, और वो सब कुछ जो 2013 से आप जो है वो सह रहे थे, अब वो खत्म हो चुका, और एक नई डॉन जो है वो आपके लिए है। और लॉ एनफोर्समेंट जो है वो उन्होंने कहा जी हमने मिलकर ये पूरा का पूरा ऑपरेशन किया है। तो ये उन्होंने जो है अपनी तरफ से कहा, और फिलहाल वो ये कह रहे हैं हम मजीद वॉर नहीं चाहते, यानी हमने बस अपना काम जो करना था वो कर दिया। जो असल टारगेट था वो था रिजीम चेंज का, ठीक है, इस हुकूमत की तब्दीली। क्योंकि अमेरिका एक ही, अगर इंटरनेशनल रिलेशंस को हम देखें ना, तो उसमें वो एक ही बात कहता है, वो कहते हैं रूल बेस्ड ऑर्डर। अब जो रूल बेस्ड ऑर्डर है वो कहता है भाई हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, हम फंडामेंटल राइट्स को प्रमोट करते हैं, ठीक है, हम लिबर्टी को प्रमोट करते हैं, लिबरलिज्म को प्रमोट करते हैं। तो जिन ममालिक में ये नहीं है वो कहता है हम उनके साथ मामलात को थोड़ा सा तंग रखते हैं, या उनके साथ हम बेहतर नहीं है। जैसे कि आप ये कह लें कि भाई इस टाइम पर रशिया जो है उसकी बात कर लेंगे, चाइना जो है उसकी बात कर ले, उनके ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं कि भाई ये रूल बेस्ड ऑर्डर के अगेंस्ट है, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे लिबर्टी नहीं है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये कहा जाता है अमेरिका का, ठीक है। तो ये जो है वो इस बात पे क्लेम करता है कि भाई यहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म था, डिक्टेटरशिप थी, सो इसलिए जो है अवाम मुश्किल में थी, तो हमने ये सारा सिलसिला जो है वो किया है। अच्छा, अब अगर हम ये देखें कि ये सिलसिला स्टार्ट कहां से हुआ, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इसने ना, ये वेनेजुएला है, और वेनेजुएला के गिर्द किस तरह से इसने जो है वो नेवी के शिप्स यहाँ पे इकट्ठे किए हुए हैं, और किस तरह से इसको जो है वो हर साइड से कैप्चर किया हुआ, और एक खौफ की फिजा बनाई हुई थी लास्ट नवंबर से ही कि भाई हम आप पे अटैक करेंगे अगर आपने रिजाइन न किया। सदर साहब को पहले ही कह दिया गया था कि आपको रिजाइन करना है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। तो सिंस सितंबर 2025 हम ये देख रहे हैं मिलिट्री और इकोनॉमिक बिल्डअप जो है वो किया जा रहा था इस वेनेजुएला के गिर्द, कि उनको इकोनॉमिकली भी टाइट किया जा रहा था, ठीक है, और मिलिट्री के हिसाब से यहाँ पे जो है वो उनको उस तरह भी किया जा रहा था। तो मैसिव फ्लीट सबसे पहले यहाँ पे बिल्ड किया गया यूएस नेवी की तरफ से, ये काम आहिस्ता आहिस्ता किया गया। उसके बाद टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स जो है वो की गई इनके शिप्स के ऊपर, यहाँ पे जो कैरेबियन सी है, ठीक है, इस कैरेबियन सी में जो इनके जहाज गुजरते, ऑयल टैंकर्स गुजरते, उनको पकड़ लिया जाता, ठीक है। इसके अलावा जो जहाज गुजरते उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता कि भाई ये जो है ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, बेसिकली ड्रग्स लेके जा रहे हैं, सो इसलिए जो है वो उनको भी पकड़ लिया जाता, ठीक है। तो उनको इकोनॉमिकली, क्योंकि वेनेजुएला जो है वो उसकी सारी की सारी जो इकोनॉमी है वो किस पे खड़ी है, वो ऑयल पे खड़ी है।
तो ये जब ऑयल की आप बात करते हैं ना, तो आपको सारी गेम समझ आ जाती है कि अमेरिका को क्या दर्द है यहाँ पे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इराक के ऊपर हुआ। और वेनेजुएला उन ममालिक में शामिल है जिसने जब इराक की इन्वेजन हुई थी 2003-4 के अंदर, तो इसने उसके ऊपर रेजिस्ट किया था कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि उसे भी इस वेनेजुएला को पता था कि अमेरिका क्यों जा रहा है इराक के अंदर, इसलिए कि ऑयल वहां पे मौजूद है, उसके पे कब्जा करना। तो वेनेजुएला में भी यही कहानी जो है वो दोहराने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से, ठीक है। सो बेसिकली इनकी ऑयल की इकोनॉमी है, 90% इकोनॉमी ऑयल पे खड़ी है। तो ऑयल की शिपमेंट्स को इनको यहाँ पे पनामा के अंडर कंट्रोल किया गया ताकि जो है इनको नुकसान पहुंचाया जा सके, ठीक है। और इकोनॉमिक वॉरफेयर जो है इनको छेड़ी गई कि भाई ऑयल के जो टैंकर्स वगैरह हैं उनको आगे नहीं जाने दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली पिछले तीन महीने से ही काम हो रहा था। उसके बाद अमेरिका ने फाइनल अल्टीमेटम दिया, ठीक है, ये जो सदर साहब है इनको, मदरो साहब को, कि भाई आप जो है वो क्या करें, रिजाइन कर दें। लेट नवंबर 2025 के अंदर इनको जो है वो अल्टीमेटम व्हाइट हाउस की तरफ से दिया गया। इन्हें पहले एक ऑफर दी गई, इन्हें ट्रंप साहब की तरफ से ये कहा गया कि भाई अगर आप जो है वो रिजाइन कर जाते हैं तो हम आपको सेफ पैसेज देंगे, आप जहां पे भी जाना चाहते हैं, जिस जगह पे भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया जी, इसके सदर साहब ने रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। डिक्टेटर था, सारी पावर इसी शख्स के पास थी, वो क्या अवाम इससे खुश नहीं है। 2013 से जो है वो हुकूमत कर रहा है और हकीकत में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस शख्स के खिलाफ है, क्योंकि डिक्टेटरशिप तो कहीं पे भी पसंद नहीं की जाती। सो बेसिकली जो है ना, इस बंदे ने अपने आप को वन मैन आर्मी समझा और उसने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई यूएस के इंटरवेंशन को जो है वो सपोर्ट करूंगा, ये 100% गलत है कि आप किसी के मुल्क के ऊपर मुंह उठा के कैसे अटैक कर सकते हैं, ये तो सुवरेनिटी के खिलाफ है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस में तो हम ये मानते हैं। तो बेसिकली ये यहाँ पे आपको जो नजर आएगा ना, ये क्या है जी, ये न्यू क्लासिकल रियलिज्म की आपको एग्जांपल नजर आएगी, जिसमें हम ये देखते हैं कि डोमेस्टिक अफेयर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और साथ में फॉरेन पावर्स जो है वो भी इन्वॉल्व होती हैं। तो उसने कहा भाई मैं स्लेव की जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, यानी कि एक गुलाम बन के अमन की जिंदगी में नहीं गुजारना चाहता, उससे बेहतर है मैं रहूं। क्योंकि फाइट भी बेचारा नहीं कर सका, ये भी गलत बात है, फाइट ही कर देता इससे फिर इंफॉर्मेशन तो थी, कुछ ना कुछ तो कर ही लेता। तो CIA का ऑपरेशन था, बेचारा जो है ना कहाँ गया होगा। तो खैर इन्हें जो है वो क्या किया गया जी, इन्हें कहा गया कि आप रिजाइन कर दें, इन्होंने इनकार कर दिया। अब इससे पहले अगर हम ये देखते हैं वेनेजुएला की पॉलिटिक्स को, तो जैसे मैंने कहा कि 2013 से लेके आज 2026 आ चुकी है, तो 13 साल जो है वो होने को आए हैं और 13 साल अभी कंप्लीट नहीं होने दिया बेचारे का। तो इस टाइम पे ये बंदा बैठा हुआ है पिछले 13 साल से डिक्टेटर बन के, ठीक है, और अपनी मर्जी के इलेक्शंस करवाता है जैसे पाकिस्तान में होते हैं, और बहुत सारे मामला पाकिस्तान जैसे अब कॉपी हो रहे हैं वहां पे, ठीक है, हो रहे थे। तो वही चीजें हो रही हैं, एब्सोल्यूट कंट्रोल जो है वो हर चीज का, भाई कुछ भी सब कुछ मुट्ठी में होना चाहिए। तो उसके बाद अब उससे पहले भी 1999 के बाद से ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, ये इनका पुराना सदर है, जो कि इससे पहले इसकी डिक्टेटरशिप थी। यानी पहले एक मिलिट्री डिक्टेटर, उसके बाद दूसरा मिलिट्री डिक्टेटर तो थी वहां पे। वो बताने को जमहूरियत ही थी कि 1999 से 2013 तक जो है वो यहाँ पे जो है ये मामलात रहे हैं। तो अब इससे पहले शावेज एरा जो है वो गुजरा 1999 से 2013 तक का, और ये जो सदर साहब है इन्होंने जो है वो ये बेसिकली अमेरिका के खिलाफ थे। क्योंकि अब देखिए ऐसे लोगों के पास, अगर आप देखिए थोड़ा सा न्यूट्रल होके देखें, तो इनके पास क्या स्टैंड होता है अवाम को बताने का कि भाई हम ही आपके लेजिटिमेट रूलर हैं, हम ही आपके हकीकी या जो है वो अफाकी या कानूनी वारिस हैं आपके। वो क्या हो सकता है, वो यही हो सकता है कि पैट्रियोटिज्म, समझ रहे हैं ना, यानी कि वतन से मोहब्बत, और फिर उन चीजों को सामने लेके आना, वॉर्स को डिस्कस करना, ठीक है जी, जंगी हालात पैदा कर देना और ये दिखाना कि भाई हम हालत जंग में हैं और बस हम ना हुए तो आप गए, समझ रहे हैं ना, तो हम ना हुए तो आप गए, बस हम हैं तो आपकी बचत है, आप सुकून से सोते हैं और रात को 8 घंटे की नींद करते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो ये दिखाया जाता है। तो ये एंटी इंपीरियलिस्ट होते हैं, ठीक है, कि भाई देखो अमेरिका क्या कर रहा है। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है कि देखो इंडिया जो है वो अटैक कर देगा तो फलां, खैर अब उससे सिमिलरिटी नहीं पैदा करते, प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एंटी इंपीरियलिस्ट ये वहां पे गुजरा और ये खुद के ही एक सोशलिस्ट मॉडल ये फॉलो कर रहे थे डेमोक्रेसी के अंदर रहते हुए। और जियोपॉलिटिकल अलायंसेस भी इन्होंने उन्हीं के साथ बनाई, जैसे ईरान के साथ, क्यूबा के साथ बनाई, कि भाई जो अमेरिका के अगेंस्ट में थे, समझ रहे हैं ना। और 2002 का एक जो है वो कू करवाने की कोशिश की गई है वहां पे, तो इन्होंने उसका भी इल्जाम अमेरिका के ऊपर लगाया कि भाई आपने कू करवाने की कोशिश की, जो कि कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद से फिर 2013 के बाद से 2026 तक का जो एरा था वो मदरो एरा तो जो है ये गुजरा है इस शख्स का, जिसको भी उठा लिया गया। अब इसके एरा के अंदर भी क्या था जी, जो क्लेम किया जाता है वो ये था कि भाई एक तो ये अथॉरिटेरियन टर्म थी, ठीक है जी, कि सारे का सारा एब्सोल्यूट कंट्रोल जो है, और यूएन की इसके ऊपर रिपोर्ट भी आ चुकी है कि 20,000 से ज्यादा लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं।
20,000 लोगों की। तो जो आज आप देखते हैं ना, हमारे मुल्क के अंदर भी शायद कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि भाई लोगों को पकड़ लिया जाता है, अदालतें फैसला नहीं कर पाती, ठीक है, तरमीम आ गई, सब कुछ हो गया, हकीकत तो यही है, सब देख रहे हैं। तो बेसिकली वहां पे भी, चलें यहाँ पे मारा नहीं गया, अच्छी बात है। तो 20,000 लोगों की जो है किलिंग्स की गई जो हुकूमत के खिलाफ बोलते थे, ठीक है। तो उनको पकड़ा गया, कोई जर्नलिस्ट थे, कोई पॉलिटिकल पार्टी से थे, कोई कहीं से थे, उनको पकड़ के मारा गया। तो ये यूएन की रिपोर्ट जो इसके ऊपर आई हुई है। इसके अलावा इकोनॉमिक कोलैप्स था यहाँ पे, इकोनॉमिकली वो एक तेल और गैस वाला मुल्क है, लेकिन वहां पे हालात इकोनॉमी उनकी जो है वो अच्छी नहीं थी। तो ये भी एक चैलेंजेस थे, जिस वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस उनके जो है वो बढ़ते जा रहे थे। और रिफ्यूजीज का जो आउटफ्लो था वो काफी ज्यादा था, जिसका अमेरिका इल्जाम लगाता है कि भाई बड़ी तादाद के अंदर अगर हम इसको कंट्रोल ना करें तो ये रिफ्यूजीज हमारे मुल्क में आ रहे हैं, तो आप अपने मुल्क के हालात ठीक करें ताकि हमारे मुल्क में लोग ना आए। उसके बाद 2024 के इलेक्शंस हुए, उस पे भी इल्जाम लगाया गया कि भाई वो सारे रिग्ड थे और सारे के सारे धांधलीज़्यादा थे और हुकूमत को अपने ही कब्जे में रखा गया। जाहिर बात है, जैसे एक फौजी सदर करता है, अयूब खान ने किया या बाकी जो करते हैं, वो यही मॉडल है, सेम मॉडल फॉलो किया जाता है। इलेक्शन करवाए जाते हैं और ये बताया जाता है दुनिया को कि देखो भाई हम तो जीत के आए हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। तो ये सिलसिला पुराना यानी चला आ रहा है और वहां पे हालात हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपने देखा कि भाई कल रात को वहां पे जो है वो कैराकास के अंदर जो है वो अटैक हुआ और गवर्नमेंट ने वहां की इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। तो अमेरिका ने उसके बाद वहां पे अटैक किया वार्निंग्स देने के बाद, और सदर साहब को उठा के लेके चले गए हैं। अब यहाँ पे ये कुछ जो है मेन एरियाज है जहां पे इन्होंने अटैक किया था, इन्होंने जो है वो बड़े ही प्रिसाइज अटैक किए हैं। अमेरिका ने यहाँ पे लार्ज स्केल जो है स्ट्राइक्स की हैं। तो ये इनके 3 एरियाज हैं, मेजर एरियाज, जहां पे जो है इनकी बेसेस हैं। एक तो इनकी एयरपोर्ट के ऊपर, दूसरा सी पोर्ट के ऊपर यहाँ पे अटैक किया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इनका नॉर्दर्न एयरफोर्स की इंस्टॉलेशन थी, यहाँ पे इस एरिया के अंदर किया गया ताकि इन्हें रिस्पॉन्स ना किया जा सके। और इसके अलावा जो है यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है किया गया जो कि इनका सबसे बड़ा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, यानी फौजी अड्डा था या फौज का सारा सामान वगैरह या मिलिट्री कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मौजूद था। तो यहाँ पे किया गया, तो बहुत ही प्रिसाइज और टारगेटेड अटैक यहाँ पे किए गए हैं ताकि जो है आगे से रिस्पॉन्स न किया जा सके वेनेजुएला की तरफ से, ठीक है। अब उसकी तरफ से वेनेजुएला आगे से क्या कह रहा है, वेनेजुएला कह रहा है भाई हमें लेके तो चले गए हो सदर को और हम उसकी मिसेस को, तो अब बताओ कि भाई वो जिंदा है या नहीं है, ठीक है। तो अब ये वेनेजुएला आगे से सिर्फ इतना ही कह रहा है कि हम जंग के लिए तैयार हैं, अगर आपने मजीद किया तो हम आगे से जंग करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें ये बता दो भाई जिंदा है कि नहीं, ठीक है। तो ये भी पूछने की कोशिश की जा रही है। तो कोई आगे से बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है वो मैसेज नहीं आया या कोई अटैक नहीं हुआ, इसकी कोई बातचीत भी अभी नहीं हुई, ठीक है। और वेनेजुएला जो है वो इल्जाम लगा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर कि भाई आपने क्या किया जी, आपने वॉर क्राइम किया है। तो ये कोई नई बात तो है नहीं, वॉर क्राइम्स ही करके वो अमेरिका भी बना है, ठीक है। तो उसने अपने लोगों को नहीं छोड़ा, तो यहाँ पे कहाँ छोड़ेगा। टेल ऑफ टीयर्स जो है वो आपको याद होगी, ट्रेल ऑफ टीयर्स उनकी हिस्ट्री के अंदर एक इंपॉर्टेंट इवेंट था कि जब उन्होंने वहां के मकामी लोग थे, उन मकामी लोगों को जो है वो किस तरह से मारा और उस अपने अमेरिका को 13 कॉलोनीज को पीछे एक्सपेंड किया। तो बेसिकली ये उसकी एक पुरानी हिस्ट्री है। तो अब जो है वो वॉर क्राइम का कह भी दें तो क्या फर्क पड़ता है। इसके साथ साथ वेनेजुएला जो है वो कह रहा है जी यूएन की मीटिंग बिठाई जाए और उसमें जो है वो फैसला किया जाए कि अब क्या होना चाहिए आगे। जबकि नेबरिंग कंट्रीज जो हैं, जैसे कोलंबिया की बात की जाए, ये वेनेजुएला है, ये कोलंबिया है। तो कोलंबिया ने क्या किया जी, अपनी सिक्योरिटी को टाइट कर दिया कि भाई ऐसा ना हो कि इसके बाद अमेरिका का मेरे पे मूड आ जाए और यहाँ पे कोई अटैक कर दे। तो इसलिए जो है पूरा ही साउथ अमेरिका जो है वो इस टाइम पे थ्रेट के अंदर है, तो वो अपनी सिक्योरिटी को जो है वो तेज कर रहे हैं। और ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि भाई ये सुवरेनिटी के, हाकिमियत के खिलाफ है। हकीकत यही है कि हाकिमियत के खिलाफ है, यही ईरान के साथ हुआ, ठीक है। और अब भी जैसे मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि ईरान के ऊपर फिर से इनकी नजर है और ये कहा जा रहा है कि भाई ईरान में अगर हालात ठीक ना हुए, प्रोटेस्ट बढ़ी, जो कि वो सीएए फंडिंग प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम ईरान में भी आएंगे, तो वहां पे भी यही काम करेंगे, क्योंकि रिजीम चेंज इनको, ये रिजीम सूट नहीं करते, ना वेनेजुएला का सूट करता था, ठीक है, और ना ही ईरान का जो है ये मॉडल इनको सूट करता है, जो कि वो एक बार नाकाम हो चुके हैं। तो अब यही उनके पास एक ऑप्शन है कि हम किसी तरह से इस हुकूमत को, ये जो इस्लामी ढांचा है इसको खत्म करें। ये इस्लामी ढांचा रहे, लेकिन ये गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो, जो पावर्स इमाम के पास है, वो खत्म हो जाए। तो खैर उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो इस टाइम पे जो है वो लेटिन अमेरिका के अंदर इनकी ये एक हिस्ट्री रही है, लेकिन इतना ज्यादा इन्होंने नहीं किया। इससे पहले पानामा में 1989 के अंदर ये कर चुका है अमेरिका, ठीक है। तो अब दूसरी साइड से ये कहा जा रहा है भाई वेनेजुएला के बहुत सारे लोग, क्योंकि वहां पे अपोजिशन खामोश है, 13 साल से जिस अपोजिशन को दबा के रखा गया, वो अपोजिशन क्या बोलेगी, तो वो तो खुशी होगी ना। अब लेट सपोज, चले सपोज नहीं करते, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब अपोजिशन क्यों बोले या अवाम क्यों बोले। अवाम इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि भाई आपने पिछले 13 साल से उनको दबा के रखा, और उन्होंने तो शुक्र किया कि शुक्र है भाई चला गया, तो वो तो ठीक हो गया, उनके लिए बेहतर ही हो गया ना। तो उस लिहाज से फिर अपोजिशन तब बोलती है, जब
असल का जो पेट्रोटिज्म है, हुब्बुल वतनी तभी आती है कि जब असल में आप अवाम को उनके राइट्स देते हैं। अदरवाइज कोई भी आपके साथ कुछ करके चला जाए, अवाम तो खुश होगी कि शुक्र है यार किसी ने तो कुछ किया। तो हिस्टोरिकल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इससे पहले पनामा में अमेरिका ये काम कर चुका है 1989 के अंदर, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक ही बार हुआ पनामा के अंदर। अब जो है वो 2026 के अंदर वेनेजुएला में इन्होंने जो है एक फौजी ऑपरेशन किया और हुकूमत को वहां पे चेंज कर दिया, ठीक है। तो यूएस जो है वो इल्जाम यही लगा रहा है कि भाई जो है वो आप जो है वो क्या करते हो जी, आप बेसिकली नार्को स्टेट हो, समझ रहे हो, आप नार्को स्टेट हो, आपकी नार्कोटिक्स जो है वो सारा का सारा जो ड्रग्स हैं वो आप अमेरिका भेजते हो, और हम तबाह हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं, हमारी यूथ बर्बाद हो गई क्योंकि आप जो है वो हमारे मुल्क के अंदर भेजते हो, 2 नंबर इलेक्शंस करवाते हो, ठीक है, और आपके नंबर, उन्होंने पहली वार्निंग दे दी कि आपके दिन अब कम है, गिने जा चुके हैं, आपका रिसोर्सेज पे सारा कंट्रोल है। जबकि दूसरी साइड से वेनेजुएला का ये कहना है कि सारी गेम ऑयल के लिए की गई है और ऑयल के रिजर्व्स के ऊपर कब्जा करने के लिए इराक वाला मॉडल जो है यहाँ पे फॉलो किया गया, क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट है और जो उनके सदर साहब थे मेड्रो साहब, वो पहले ही कह चुके थे कि अमेरिका के हमारे ऑयल रिजर्व्स के ऊपर नजर है। तो अब हकीकत में क्या है, देखिए इसकी मल्टीपल डायमेंशंस बन रही हैं। पहली डायमेंशन तो ये है कि इस टाइम पे जो है वो एप्स्टीन फाइल्स जो आई हैं सामने, ठीक है, तो उन फाइल्स की वजह से अमेरिका में या ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। वो इंतहाई जो है वो अनपॉपुलर हो चुके हैं और उनके हालात बहुत बुरे हैं, क्योंकि फाइल्स के अंदर जो चीजें सामने आ रही हैं वो बहुत ही ज्यादा घनावनी है और बहुत ही खतरनाक है। किसी भी प्रेसिडेंट जैसे शख्स के लिए जो इस पोजीशन पे हो, उसके लिए ऐसी चीजें सामने नहीं आनी चाहिए। तो वहां से तवज्जो हटाना, दूसरा ऑयल के ऊपर जो है कब्जा करना, ये भी हकीकत है। तीसरा जो है वो दुनिया को दिखाने के लिए यही है कि भाई ये ड्रग्स जो है वो सारी की सारी बेच रहे हैं, ठीक है, अमेरिका को, तो इसलिए हम जो है ये सारे के सारे मामलात कर रहे हैं क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मल्टीपल एंगल्स हैं कि भाई दुनिया को कहीं ना कहीं लगाए रखो, ठीक है। तो अब फ्यूचर में क्या हो सकता है जी कि भाई निकोला साहब को क्या छोड़ा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा, किन टर्म्स के ऊपर छोड़ा जाएगा, जिंदा भी है नहीं है। इसके अलावा क्या ये मिलिट्री एक्शन जो है इसको जस्टिफाई किया जा सकता है कि आप किसी मुल्क के सदर को, एक तो होता है सुवरेनिटी को खत्म करना, भाई आपने अटैक कर दिया, एक अलग चीज है, वॉर्स होती रहती हैं, लेकिन आप सदर को उठा के ले जाएं, ये कहां की जो है वो इंसानियत है या ये कहां के हालात है, ठीक है। और आपने, अमेरिका ने पहले से इसके ऊपर जो है वो $50 बिलियन रखे हुए थे कि जो भी इस बंदे को, सदर को पकड़ेगा, ठीक है। तो आप सदरों के ऊपर जो है उनकी सर की कीमत लगाए जा रहे हो, तो अब ये क्या कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ेगा, क्या जंग के हालात बनेंगे, तो अब ये जो है वो आने वाले दिनों के अंदर ही इसका अंदाजा होगा। तो ये थे जी वेनेजुएला क्राइसिस टाइम पे जो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।